एक लिंक पर क्लिक और आपका फ्यूचर किल। एक अनजाना लिंक आपको कर सकता है कंगाल। सावधान, ये लिंक नहीं, साइबर अटैकर्स का है मायाजाल। अनजाने लिंक के मायाजाल से सावधान। आपके मोबाइल पर है अदृश्य निगाह। मोबाइल हैक, ओटीपी हाईजैक, बैंक अकाउंट पर अटैक। स्वागत है आपका जागते रहो में एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत। आपको सावधान करने के लिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं, एक नए खतरे से आगाह करने के लिए। आजकल जमाना डिजिटल का है। इंटरनेट की बढ़ती ताकत ने बैंकिंग को आपकी उंगलियों पर ला दिया है। आप घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से बैंकिंग कामकाज कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह हाथों हाथ सुविधाएं हमें मिल रही हैं, वहीं कुछ अदृश्य निगाहें भी हम पर हर वक्त निगाह रखे हुई हैं। ये कोई और नहीं, साइबर माफिया है। इनका मायाजाल है जिसमें किसी ना किसी तरीके के चूक से हम फंस जाते हैं। आपने अब तक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक फ्रॉड के बारे में सुना होगा, लेकिन साइबर ठगों ने लोगों को फंसाने का नया जाल बना दिया है। क्या है ये जाल, कैसे इससे बचे, हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। उससे पहले आप देखिए रिपोर्ट। एक जरा सी असावधानी और आपको लग गया चूना। आपके बैंक खाते से गाड़ी कमाई को दूर बैठा शख्स डकार गया। एक अनुमान के मुताबिक हिंदुस्तान में बैंक फ्रॉड के मामलों में पिछले कुछ सालों में तेजी से इजाफा हुआ है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 7 सालों में हर रोज औसतन करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ बैंक फ्रॉड या स्कैम के जरिए हुआ है। क्योंकि साइबर ठग लोगों को चूना लगाने के रोजाना नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। अब तक आपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक फ्रॉड के बारे में सुना होगा, जिसके जरिए लोगों की मेहनत की कमाई पर ठग डाका डालने का काम करते हैं। लेकिन अब हाईजैकर्स ने हैकिंग का अनोखा तरीका इजाद कर लिया है, जिसके जरिए वो बिना अकाउंट हैक किए, बिना ओटीपी पूछे आपको कॉल करके अकाउंट साफ कर देते हैं। सर, अब मेरे पास अकाउंट में केवल 41 रुपए बचे हैं। 44,042 रुपए कुछ थे सर, सब सारे पैसे कट चुके हैं। हमारा 2-2 आधार करके 3 बार निकला है। ये तीनों की फोटो कॉपी भी है। 9,000 रुपीज़ आज डेबिट हो गया है, तो उसका अकाउंट नंबर ये आ गया, क्रेडिट हो गया उसमें 9,000 रुपीज़। इस तरीके से सुना आपने, साइबर ठगों ने किसी के 9,000 रुपए उड़ा दिए, किसी के 44,000, किसी के 6,000 पर हाथ साफ कर दिया, तो किसी के न जाने कितने। ये पैसे इन लोगों ने कितनी मेहनत से कमाए होंगे, महीनों काम किया होगा, दिन भर खुद को कपाया होगा, तब जाकर ये गाड़ी कमाई मिली होगी। लेकिन साइबर डकैतों को एक पल नहीं लगा इस पर हाथ साफ करने में। किस शख्स से क्या चूक हुई, कैसे वो ठगी का शिकार हुआ, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए ठग कैसे करते हैं चोरी बिना अकाउंट हैक किए। साइबर ठग प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने को कहता है।
ऐप डाउनलोड करते ही मोबाइल की स्क्रीन हैक हो जाती है। ठग आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने का इंतजार करता है। जैसे ही किसी बैंकिंग ट्रांजैक्शन का ओटीपी आता है, दूर बैठा साइबर ठग उसे अपने सिस्टम पर देख लेता है और इस तरह आपके खाते से यह ठग पैसों को निकाल लेता है। ठगी के इसी ऐप का नाम है एनी डेस्क रिमोट डेस्कटॉप। इस ऐप्स के जरिए साइबर ठग कई लोगों को चूना लगा चुके हैं। लखनऊ में साइबर ठगों ने अब नए तरीके से साइबर ठगी स्टार्ट कर दी है। अब आपके अकाउंट में ना कोई ओटीपी जारी होगी, ना कोई ओटीपी जाएगा, उसके बिना ओटीपी के आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। हालांकि कई ऐसे मामले लखनऊ में सामने आ रहे हैं जिनके अकाउंट में ओटीपी भी नहीं मांगी जाती है और पूरा अकाउंट खाली होता है। हम लोग उसमें खड़े हैं। लखनऊ का ये साइबर क्राइम थाना है जहाँ पर डेली 20 से 25 लोग आते हैं। इनके शिकायतें रहती हैं। कुछ लोगों के साथ आवास विकास योजना के तहत ठगी हो रही है, तो कहीं किसी कुछ OLX पे बेच रहा है, उसके तहत ठगी हो रही है। हालांकि साइबर ठग ये कहते हैं कि आप अपने ATM से 1 रुपये भेजेंगे तो हम आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे और आपके अकाउंट में पैसा डाल देंगे। जैसे ही आप 1 रुपये ट्रांसफर करते हैं, आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। लखनऊ के PGI इलाके के रहने वाले शुभम कुमार ने बताया कि उसे अपना रिफंड पैसा किसी से लेना था। वो इसे लेकर परेशान था। इसी दौरान एक ठग की कॉल आई। ठग ने उसे भरोसा दिलाया कि वो सारा फंसा हुआ पैसा वापस दिला देगा। न कोई पैसा देना होगा और न कोई OTP बताना होगा, बस एक ऐप डाउनलोड करनी होगी। इससे शुभम को ठग पर भरोसा हो गया। उसने ठग के बताए मुताबिक एनी डेस्क रिमोट डेस्कटॉप नाम की इस ऐप को डाउनलोड कर लिया। ऐप डाउनलोड होते ही शुभम का मोबाइल हैक हो गया और इस तरह शुभम को ठगों ने 9,000 रुपए का चूना लगा दिया। ऐप तो मैंने मिनिमाइज कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक मैसेज आया और वो मैसेज आया कि आपके अकाउंट से OTP आई मेरे पास। लेकिन मैंने OTP स्क्रीन पे खोली नहीं, लेकिन शायद क्योंकि मेरा उसका स्क्रीन शेयरिंग हो रहा था तो जो भी OTP ऊपर दिखा रहा होगा उसको शो हो गया होगा, तो उसने वो OTP डाल के अमाउंट निकाल लिया। लखनऊ के मवैया के रहने वाले दीपक कुमार कनौजिया, जो बैटरी रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उन्हें ठगों ने कैसे चूना लगाया, उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। सर, हमें पता ही नहीं था कि ठगी हो जाएगी। हमने तो अपना एक प्रोडक्ट, हमारे पास होम थिएटर था, पुराना हो गया था थोड़ा, मैंने कहा इसको सेल कर देते हैं, कुछ पैसा आएगा। कुछ पैसा मिला करके OLX पे मैंने सोचा कुछ पैसा मिला करके नया ले लेंगे, या हो सकता है ये पैसा भी सेव कर लेते अपने पास। और बाकी मेरे पास 44,000 रुपये थे पहले से अकाउंट में। एक बैटरी रिक्शा चालक ने कितनी मशक्कत के बाद 44,000 रुपए खाते में जुटाए होंगे। शायद यही वजह है कि हमें अपना दर्द बताते हुए दीपक भावुक हो जाते हैं। सर, उम्मीद तो यही लेकर के आए कि पैसे वापस मिल जाए, क्योंकि बहुत मेहनत से कमाया है सर। बैटरी रिक्शा चलाते हैं और आते साथ ही सर इन्होंने एक फॉर्म दिया हमें फिल करने के लिए, जो कि मैंने अभी दिखाया भैया को। तो वो फॉर्म को फिल करके एक छोटी सी सर अपनी तहरीर दे रहे हैं इनको, अपनी रिक्वेस्ट। लखनऊ के ही फूलबाग के रहने वाले अब्दुल हफीज के साथ भी ठगी हुई। हाल ही में उन्होंने एक फ्लैट लिया। आवास योजना के तहत मिलने वाली 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी के लिए उन्होंने एक फॉर्म भरा था। इसी दरमियान एक शख्स का कॉल आया। उसने दावा किया कि पैसे आ गए हैं, इसके लिए महज 1 रुपए का ट्रांजैक्शन करना है अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। बस यही चूक हफीज को भारी पड़ गई और उन्हें हजारों की चपत लग गई। मतलब हमारे साथ ऐसी ठगी हुई है कि हम खुद नहीं समझ पाए ठगी है क्या है। कॉल हमारे पास आई तो हमसे बोलने लगे कि आप अब्दुल हफीज़ बोल रहे। मैंने कहा मैं अब्दुल हफीज़ बोल रहा हूँ। कहने का आपकी प्रधानमंत्री योजना वाली स्कीम, आपका लोन चल रहा है, तो प्रधानमंत्री योजना की स्कीम आपकी आ गई है, आप अपना OPD नंबर भेजेंगे, आप दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने OPD नंबर उसको इसलिए दे दिया कि उसने नाम बताया, लोन नंबर बताया, हमारा एक एक चीज़ उसको पता थी। इस तरह की ठगी से बचने का महज एक ही उपाय है, सावधानी। वरना जैसे ही सावधानी हटी, ये दुर्घटना घटनी तय है। अगर आपके मोबाइल पे कोई अननोन फ़ोन आता है तो उसको आप रिसीव ना करिए। कोई अगर से कॉल आती है जिसको आप जानते नहीं हैं तो उसको आप मत उठाइए। अगर साइबर ठग आपके साथ होती है तो आप 903 पे कॉल करके अपनी कंप्लेन दर्ज कराइए, या लखनऊ के साइबर थाने में आकर आप अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। जिसके बाद साइबर क्राइम के लोग या पुलिस है वो आपकी सुविधा के लिए बैठी है, FIR दर्ज करेगी, पूरे मामले में कार्रवाई करेगी और आपका अकाउंट फ्रीज करेगी और पैसा वापस कराने की पूरी कोशिश करेगी। कैमरा पर्सन रामबाला के साथ अतीक अहमद, जी मीडिया, लखनऊ।